मो प्रथमे जगज्जननी माँ बघी ठाकुरानी चरण कमल रे मोर अनंत कोटि प्रणाम जनाऊँगी। नीलाचल सत्संगर आराध्य देवता महाप्रभु श्री श्री लोकनाथ देव एवं श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु श्री चरणारविंद रे मोर अनंत कोटि प्रणाम जनाऊँगी एवं परम पूज्य गुरुदेव एवं एठारे उपस्थित समस्त भगवत प्रेमी शुद्धिवृंद को मोर सादर प्रणाम। मो पूर्वर आमर रसानंद भाईना श्री जगन्नाथ दत्त उपरे किछि कहले। वर्तमान मु भगवान शिवंकर श्री शिव तत्व संबंधरे किछि कहबी। तेबे परम कल्याणमय भगवान शंकर हेउछंती सर्वोपरि देवता एवं ए त्रिभुवनर स्वामी। सी देवता मानक मध्यरे परम देवता, पति मानक मध्यरे परम पति एवं ईश्वर मानक मध्यरे से होछंती परम महेश्वर। तमीश्वराणं परमं महेश्वर तं देवतानं परमं च दैवतं पतिं पतिनं परमसदिव्यं पतिं पतिनं परमं परास्तात् वेदामदेवं भुवने समीड्यं वेदामदेवं भुवने समीड्यं वेदामदेवं भुवने समीड्यं। तेरे भगवान श्री शिवंकर तत्व अति रहस्यमय एवं अति गहन। तेरे से भगवान शिव आमर जो त्रिदेव अछंती ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तांका मध्यरे भगवान शिवंकर महत्व रही। सर्पे कंठ कन्ना शोभा नेत्रे वैश्वानर कटिकारी चर्म गंगा विराजे भस्म बिले पसारीरा परत्रिभुवने धारा मूढ़ा मन भक्ते भज शरण निये सी ताकु शरण सुख एवं अभय प्रदान करती। शरणदम सुखदम शरणानीतम शिव शिवेति शिवेति नतनूरम अभयदम करुणा वरुणालयम अभयदम करुणा वरुणालयम भजतरे जम कुबेर ब्रह्मा विष्णु आदि समस्त देवता पूजा करि थांती। से भगवान शिव समस्तंकर पूज्य। तेरे भगवान राम कहले जे भगवान शिवंग बिना मते पूजा करि थाए मु ताकु केबे हेले सहाय होय नाही। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे असी पर चिता जाऊ जानी मोरे सही पर कृपा न करहि पुरारी सोनो भव मुनि भगति हमारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम
महादेव विनञ्जमं भजति श्रद्धया सह नास्ति तस्य विनिर्मुक्तो संसारे जन्म कोटिभिः। अर्थात भगवान महादेव बिना जे मते भजन करिथाए तार कोटि जन्म हेले मोक्ष होई न थाए। अर्थात महादेव को भजन करी मते भजन कर से भली भगवान शिव निजे कहछन्ती जे जे महादेव 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 एभली 3 थर उच्चारण करे ताको मु गोटिए नामरे मुक्ति देई अन्य 2टी नामरे ता पाखरे ऋणी होई जाए। महादेव महादेव महादेवी तिजोवदे एकेन मुक्तिमाप्नोति दक्ष शम्भुरुणी भवेत्। तेबे से भगवान शिव हेउछन्ति समस्त प्रकार ज्ञान विद्या एवं नृत्य कलार आधार। से विद्या पारंगम होइथवारु तांको विद्यातीर्थ महेश्वर बोली कहा जाए। जस्य निश्वासितं वेद जो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममतमहं वन्दे विद्यातीर्थ महेश्वरम्। एवं नृत्य कला से प्रवीण तेणु तांको नटराज बोली कहा जाए। भगवान शिव नटराज से जगत गुरु शास्त्र अच्छी जे भगवान शिवंक बिना जे तार इष्ट को पाइबा को इच्छा करिवो से केबे पाई परिबो नाही। कारण भगवान शिव होछन जगत गुरु तांको पूजा करी तांकर कृपार पात्र हेले जाई निजर इष्टंकर साक्षात्कार होई थाए। तेणु श्री रामचरित मानसरे आमर गोस्वामी तुलसीदास जी कहिसंती वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणो जमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वतवन्द्यते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणो जमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वतवन्द्यते। तेबे से भगवान शिव सब सहती किंतु कृतज्ञता सहती नहीं। आमर शास्त्र कहुई जे भगवान शिव होती आशुतोष एवं सी होती आशुरोष। से अति शीघ्र संतुष्ट अल्प तपस्या से संतुष्ट हो जाती किंतु तांको निकट में जे कृतज्ञता करिथाए से भस्म कर दियंती। आमर भस्मासुर कथा देखंतु तो भस्मासुर शक्तिशाली पराक्रमशाली हेबाई भगवान शिव को तपस्या कला किंतु से जतबे भगवान शिव ठारू बर पाईगला एवं भगवान शिव ताकू बर देले जे तुमे जहाँ मुंडरे हाथ देव से भस्म होइजिब। किंतु भस्मासुर कौन कला ना माँ पार्वती रूप लावण्य मोहित होई तांकू पाइबा को इच्छा कला। तेणु सी कौन भाविला ना मुझे प्रथमे ए भगवान शिव को नाश करदेवी मस्तक हाथ रखी जदि नाश करदेवी तापरे जाई मो माँ पार्वती को मोर पत्नी रूपे पाई पारिबी। तेणु सी कौन कला ना भगवान शिव को शिवंग मस्तक हस्त रखापी पश्चाधामन कला। यही समय भगवान शिव
ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଭସ୍ମାସୁର ତାଙ୍କର ପଶ୍ଚାଧାପନ କଲା। ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ହରି ଏବଂ ହର ଏ ଦୁହେଁ ଅଭିନ୍ନ। ସମସ୍ତ ଜାଗତିକ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବ ବିପଦରେ ପଡ଼ନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହରି ସହାୟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବିପଦରେ ପଡ଼ନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହର ସହାୟ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଏବଂ ନିଜ ମାୟାରେ ଯାଇ ଭସ୍ମାସୁର ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ଭସ୍ମାସୁର କହିଲେ, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ତୁମକୁ ଯେଉଁ ବର ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ସତ୍ୟ ନା ମିଥ୍ୟା। ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ତୁମ ମସ୍ତକରେ ହସ୍ତ ରଖି ବରକୁ ପରୀକ୍ଷା କର। ସେତିକିବେଳେ ଭସ୍ମାସୁର ନିଜର ମସ୍ତକରେ ହସ୍ତ ରଖିଲେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଭସ୍ମ ହୋଇଗଲେ। ଏଇଭଳି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲା ରାବଣ, ଯିଏକି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରି ତ୍ରିଭୁବନ ବିଜୟ ହେବା ପାଇଁ ବର ମାଗିଥିଲା। ଭଗବାନ ଶିବ ତାକୁ ବର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ତ୍ରିଭୁବନ ବିଜୟୀ ହୁଅ। ଅମୁଷ୍ୟତୋସ୍ତେବା ସମଧିଗତ ସାରଂ भुजवनं बलात् कैलासेऽपि तदधि वसतौ विक्रमयता अलभ्या पाताले तलसचलितङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठातो यासि ध्रुवमुपजितो मुह्यति खला। तेणु से रावण जेतेबेले भगवान शिवଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପାଇ ତ୍ରିଭୁବନ ବିଜୟୀ ହେଲା, ସେ କ'ଣ ଭାବିଲା ନା ମୁଁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ କୈଳାସକୁ ମୋ ନିଜ ଗୃହ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବି। ତେଣୁ ସେ ଯାଇ କୈଳାସକୁ ଉପାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଯେତେବେଳେ କୈଳାସକୁ ଉପାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କୈଳାସ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା ଏବଂ ମା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ଦେଖ ତୁମେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତକୁ ବର ଦେଇ ତ୍ରିଭୁବନ ବିଜୟୀ କଲ, ସିଏ ଆଜି ତୁମରି ଉପରେ ହିଁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେତିକିବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ପାଦର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସାମାନ୍ୟ ଭାବେ ଚାପ ପକାଇଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ରାବଣ ପାତାଳ ସହିତ ଚାପି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ସିଏ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। जटाकटा संभ्रम भ्रम नीलिपनि छरि बिलोल बीति वल्लरी विराजमान बुद्धनि धगा 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 जल ललाट पट पावक किशोर चंद्र शेखरे रति रति क्षण मम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जहाँकि शिवतांडव नाम परिचित। तेबे भगवान शिव तांको मुक्ति देले। तेबे एथि जना जाए जे खळ लोक जदि समृद्ध हुए तेबे ताको करे जाइथिबा उपकार से भूली जाई थाए। तेबे से भगवान शिव सबु सही पारंती, किंतु गर्व अहंकार कहार सहंती नाही। थरे देवता और असुर एमानक मध्यरे युद्ध लागिथिला। भगवान शिवंकर कृपारू देवता माने असुर मानकु परास्त कले एवं से माने विजयी हेले। विजयी हेबा परे सेमानक मनरे गर्व आसिला जे आमे सब आम बाहुबलरे आमे विजय प्राप्त करिछु। एभली गर्वरे सेमाने फाटी पड़िबा समय रे भगवान शिव कोन कले ना गोटे यक्ष रूप धरी सेठारे उपस्थित हेले। तेबे से देवता माने भाविले ये यक्ष किए से, तेणु प्रथमे से माने अग्निदेव को तांका पाखकु छाड़िले, कहले जाई परीक्षा कर से यक्ष किए से। तापरे अग्निदेव से यक्ष निकट को गले एवं यक्ष को परिचय मागिले।
ଏବଂ ଯକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ମାଗିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ କିଏ? ଅଗ୍ନି ଦେବତା କହିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ଅଗ୍ନି ଦେବତା, ମୁଁ କ୍ଷଣକରେ ଏହି ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେବି। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ଯକ୍ଷରୂପୀ ଭଗବାନ ଶିବ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟିଏ ତୃଣ ବିଡ଼ା ଦେଲେ, କହିଲେ ଦେଖି ଏଇ ତୃଣ ବିଡ଼ାଟିକି ଜାଳି ପାଉଁଶ କରିଦେବ। ସେହି ସମୟରେ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ତୃଣ ବିଡ଼ାଟି ଆଉ ଜଳି ନଥିଲା। ସେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ସେଠାରୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେବତାମାନେ ବାୟୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ବାୟୁ ଦେବତା ଗଲେ ଏବଂ ସେ ଯକ୍ଷଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତୁମେ କିଏ? ଯକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁମେ କିଏ? ସେ ବାୟୁ ଦେବତା କହିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ବାୟୁ ଦେବତା ଏବଂ କ୍ଷଣକରେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଉଡ଼େଇ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି। ତେଣୁ ଯକ୍ଷରୂପୀ ଭଗବାନ କହିଲେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ତୃଣ ବିଡ଼ାଟି ଅଛି ତୁମେ ଏହାକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଲ, ଉଡ଼େଇ ବହୁତ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଅ ତ। ସେତେବେଳେ ବାୟୁ ଦେବତା ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସେ ତୃଣ ବିଡ଼ାକୁ ଉଡ଼େଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ସେ ପାରି ନାହାନ୍ତି, ବିଫଳ ହୋଇ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେବତାମାନେ ପଠାଇଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ। ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଯେତେବେଳେ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଭାରି ମନନଶୀଳ, ସେ ଜାଣିଲେ ଇଏ କୌଣସି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ବା ଯକ୍ଷ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ପରମେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ସ୍ତୁତି କଲେ, परम रम्य कैलास बिहारी वृषभ ध्वज जय, श्रुतिवास जय नीलकंठ जय 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 मृत्युंजय, शुद्ध सच्चिदानंद सदाशिव साक्षीनाथ जय जय, शुद्ध सच्चिदानंद सदाशिव साक्षीनाथ जय जय, जय भैरव कंठ वरात जय जय तेजमय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेबे सेई समय माँ पार्वती आसी सेठारे उपस्थित हेले एवं देवता मानंकु सूचई देले जे तुमे माने एभली गर्व करिबारु भगवान शिव यक्ष रूपरे तुम निकटरे आविर्भाव होइछंती, काहेकिना तुमे तांकरी कृपारु ही से असुर मानंकु परास्त कल, युद्धरे विजयी हेल, किंतु तुम मानक मध्यरे गर्व हेला जे आमे आम बाहुबलरे तांकु असुर मानंकु परास्त करिछु। तेणु तुमर से गर्व को भांगिबा पई भगवान शिव तुम निकटरे यक्ष रूपरे आविर्भाव हेले। तेबे से भगवान शिव सबुबले मनुष्यर सरल भक्ति रे ही वशीभूत हो जाती। जड़े भक्त थरे भगवान शिव को कहला, जड़ता पशुता कलंकिता कुटीर चरतम चनास्ति मयि देव, अस्ति जदि राजमौली भवदभरणस्य नास्ति किं पात्रम्। भक्त कहले, हे राजमौली, हे चंद्रशेखर, मु जड़ नुहे, मूर्ख नुहे, पशु नुहे कि वक्रगति मध्य नुहे, ये सब अवगुणर अधिकारी नहेले आपण कहीं मत स्वीकार करूना। आपण जदि कहे मु हेउछि जड़, तेबे आपण तो गंगा को मस्तक धारण करिसंती, गंगा हेउछंती जड़। आपण जदि कहे मु हेउछि गोटे पशु, तेबे आपण मृग चर्म धारण करिसंती, मृग गोटे निरीह पशु। आपण जदि कहे जे मु हेउछि वक्रगति, तेबे आपण मध्य वक्रगति सर्प को धारण करिसंती। तेबे एई सबु अवगुण थाई मध्य आपण सेमानकु निजर अंगरे आभूषण रूप में धारण करिसंती, किंतु मो निकटरे एभली अवगुण नथाई मध्य आपण मते काहेकि अंगीकार करूनाहांती। जदि सेमानकु सेमानकठार अवगुण थाई सेमानकु अंगीकार करछंती, तेबे आपण काहेकि मते अंगीकार करूनाहांती।
हे भगवान जदि आपण मते भावुछंती जे मोठारे ए सब अवगुण अछि तेबे आपणक अंगर अलंकार नहेले मध्य आपणकर चरणार बिंदरे मु मोर मस्तक को समर्पण करुछि। तुमे परा बाबा मगति मुगति तुमे परा बाबा मो जीवन ज्योति तुमे परा बाबा मगति मुगति तुमे परा बाबा मो जीवन ज्योति ढाली दियो बारे करुणा तुम्हारी ढाली दियो बारे करुणा तुम्हारी तुम स्नेह आशीर्वाद खोली दिया बाबा मंदिर दुआर दुआर करना बोला खोली दिया बाबा मंदिर दुआर दुआर करना बोला। तेबे श्री प्रभु महेश्वर को थे माँ पार्वती कहले जे सावित्री लक्ष्मी केते भलरे अछंती सेमानंग पुररे केते सब धन धनाढ्य अछि किंतु हमर कोन अछि किछि नाही बासगृह खंडिए भी मध्य नाही एवं कोनोसी प्रकार विलास व्यसन जिनिस नाही। तेणु आपणकर सांग होछंती कुबेर आपण तांकु कहते तो सी आमको समस्त प्रकार धन दौलत दे पारते आमको सुंदर बासगृहटीए दे पारते। तेबे भगवान शिव कहले अच्छा हेउ भगवान शिव कौन कले ना निजर मस्तकर गोटे जटा माँ पार्वती को देले कहले नहीं कुबेर को देव एवं तांकु कहब एगु निकितरे बा तराजरे गोटे पार्श्व रखिबे एवं अन्य पार्श्व तांकर धन दौलत को ओजन करिवे जदि जतिकी धन हेबो ताको आनिकी आसीबो। तेबे माँ पार्वती जटाटी को सामान्य भावी कुंठित मनरे नहीं चली गले कुबेर पाखक एवं कुबेर को जाई कहले एई जटार ओजन जतिकी संपत्ति हेबो मते तुमे अर्पण करिवो। तेबे भगवान शंकर से जटाटी गोटे निकितिर गोटे पार्श्व रहिला एवं अन्य पार्श्व कुबेर तांकर धन संपत्ति आनी ताको रखिबाकू लागिले एभली जेते धन संपत्ति आनी रखिले से जटा आउ ऊपर को उठु न थाए से सेमती तळकू रही थाए एभली कुबेरंकर समस्त संपत्ति आनी कुबेर रखिदेले किंतु से जटा आउ ऊपर को उठिले नाही। एथिरु माँ पार्वती जानिले जे भगवान शंकरकर महत्व केते एवं भगवान शंकर केते ऊपर अछंती सी देवदेव महादेव। माँ पार्वती एथिरु तांकर भूल बुझी पारिले एवं फेरी आसिले। सेई माँ पार्वती जेतेबेले तपस्या करुथिले भगवान शिव को पाइबा पई सप्तर्षि आसिले तांको परीक्षा करिबा पई तांको कहले भगवान शिव होछंती अमंगल वेशधारी तांकर कुलगोत्र किछि नाही सी श्मशान रुहती एवं भूत पिशाच तांकर सहचर व साथी। तेणु एभली जड़े व्यक्ति को तुम्हें कहीं बर रूपे पाइबा इच्छा करुछ। माँ पार्वती कहले गरल कंठ नरसिर माला अशिव बेसा शिव धाम कृपाला श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शिवंकर आचरण अमंगलमय हेले मध्य से भक्त पाई अति मंगलमय देवता एवं सप्तर्षि कहले जे तुम्हें राजकुमारी तुमर जो सब योग्यता अच्छी रूप लावण्य अच्छी तुमको भगवान विष्णु ही प्राप्ति हेबा योग्य। भगवान विष्णु को तुम्हें बर रूपे पाइबा चेष्टा कर। तुम्हें
ତପସ୍ୟାରୁ ବିରତ ହୁଅ। କିନ୍ତୁ ମା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ପର୍ବତ କନ୍ୟା, ପର୍ବତ ପରି ମୋର ଜିଦ୍ କଠିନ, ଘର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉ ବା ରହୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ପର ରୂପେ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସାକାର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେଇ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ତୁମେ କହୁଛ ଯେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟସନ ଭୂଷଣ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଅବଧୂତ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମାୟାମୋହ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟସନ ଭୂଷଣ କ'ଣ ବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଇ ଭଗବାନ ଶିବକୁ ମୁଁ ହିଁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ତପସ୍ୟା କରିବି। ମୋର ଗୁରୁ ନାରଦଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ବି ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ଏଭଳିକି ଭଗବାନ ଶିବ ନିଜେ ଯଦି ଆସି କହିବେ ଯେ ତୁମେ ତପସ୍ୟାରୁ ବିରତ ହୁଅ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପର ରୂପେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବି ନାହିଁ। ଜନ୍ମ କୋଟି ଲାଗି ରାଗର ହମାରି ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତ ରହୁ କୁଆରୀ ତଜୌନ ନାରଦ କରଉ ଉପଦେଶୁ आप कहु सदा बार महेशु श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। तेबे से भगवान शिव आउ अल्प समय मु कही मोर वक्तव्य सार करी। तेबे से भगवान शिवंकर गोटे अवतार होछि सरभा अवतार। जेतेबेले भगवान विष्णु हिरण्य कश्यप को वध कले नरसिंह रूप धारण करी, सेतेबेले तांकर क्रोध एते मात्रा हो जाइथिला जे से तांको हिरण्यकशिपु को वध कर सारिबा परे गर्जन कले। एभली गर्जन रे आमर स्वर्ग मर्त एवं ब्रह्मलोक पर्यंत व्यापी गला से गर्जन। से गर्जन रे समस्त देवता भयभीत हो गले। समस्त देवता समस्त मुनि ऋषि भयभीत होई कौन कले ना भगवान शिवंग पाखक चलिले एवं भगवान शिव कहले जे वर्तमान यही विपदरू आमको रक्षा करंतु। भगवान विष्णु एते क्रोधित हो जाइछन्ति जे सी तांकर भयंकर गर्जन रे आमे आउ रही पारु नाहु। सेतेबेले भगवान शिव कहले अच्छा ठीक अछि, तुमे तुम स्थान को सब फेरी जाओ, मु यार व्यवस्था करुछि। सेतेबेले भगवान शिव कौन कले ना निज अंशरू गोटे अवतार जात कले जार जी कि होछन्ति वीरभद्र। से वीरभद्र को भगवान शिव कहले तुमे जाओ, भगवान विष्णु को बुझाई सुझाई तांको शांत कर दियो। जदि सी एथिरे शांत न होंती तेबे तुमे तुमर प्रकृत रूप तांको देखई तांको परास्त करिबो। तेबे वीरभद्र से नरसिंह रूपी भगवान विष्णु पाखक आसिले एवं आसी तांको प्रार्थना कले। तब कर कमल पर नख मधुत शृंगम दयित हिरण्यकशिपु तनु भृंगम भगवान शिव को भगवान विष्णु को कहले जे हे भगवान विष्णु तुम्हें मत्स्य रूप धारण करी ए संसार को रक्षा कल एवं वेद रूपक ज्ञान पुस्तक को तुम्हें रक्षा कल एवं बराह रूप पृथ्वी को रक्षा कल से भली नरसिंह रूप धारण करी मध्य ए संसार को तुम्हें रक्षा करिछ। तेणु तुम्हें शांत हो जाओ। किंतु
ଭଗବାନ ନରସିଂହ ରୂପୀ ବିଷ୍ଣୁ ଏଥିରେ ଶାନ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ବୀରଭଦ୍ର ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, ଯାହାକି ଅଧା ଶରୀର ତାଙ୍କର ହେଉଛି ସରଭ ପକ୍ଷୀର ଏବଂ ଅଧା ଶରୀର ହେଉଛି ମୃଗର। ଏଭଳି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଚଞ୍ଚୁ ଏବଂ ପକ୍ଷ, ମସ୍ତକରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଶୋଭା ପାଉଛି ଏବଂ ଅତି ବିକଟର ରୂପ। ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆସି ନରସିଂହଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ଚଞ୍ଚୁରେ ଆଘାତ କରି ତାଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତ ରୂପକୁ ଧାରଣ କଲେ। ତେବେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଏହି ରୂପଟିକୁ ସରଭାବତାର ରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ସେହି ଭଗବାନ ଶିବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସେହି ପରା ଶିବ ସେ ପାଳନକାରୀ ଚରାଚର ଜଗତର, ସେହି ପରା ଶିବ ସେ ପାଳନକାରୀ ଚରାଚର ଜଗତର, ସେହି ଅଟେ ସଜ ସେ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ମଧୁମୟ ଜୀବନର, ଶରଣେ ତାଙ୍କର ଶରଣ ତୁ ଗଲେ, ଶରଣେ ତାଙ୍କର ଶରଣ ତୁ ଗଲେ, ମାୟା ଯିବୁ ଭୁଲିବେ। ବମ୍ ବମ୍ ବୋଲ ଡମ୍ ଡମ୍ ବୋଲ ଆଜି ଉଜାଗରରେ, ବମ୍ ବମ୍ ବୋଲ ଡମ୍ ଡମ୍ ବୋଲ ଆଜି ଉଜାଗରରେ। ଜିଆ ହରି ବୋଲ ଜିଆ ହୁଳା ହୁଳି, ଜିଆ ହରି ବୋଲ ଜିଆ ହୁଳା ହୁଳି ଅତି ଆନନ୍ଦରେ, ବମ୍ ବମ୍ ବୋଲ ଡମ୍ ଡମ୍ ବୋଲ ଆଜି ଉଜାଗରରେ, ବମ୍ ବମ୍ ବୋଲ ଡମ୍ ଡମ୍ ବୋଲ ଆଜି ଉଜାଗରରେ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଲୋକନାଥ।